बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त, तमाम परदेसी भाइयों को मेरी तरफ से और पाकिस्तान में गए हुए तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम हो गया जी। ईद गुजारिए अपनों के साथ, बेस्ट है। मैं भी आपके साथ लाइव मुनाज़र बहुत सी शेयर करूँगा पाकिस्तान से, और यहाँ पर अगर कोई मेरा परदेसी भाई सऊदीया में मौजूद है तो वो भी भाई व्हाट्सअप पर मेरा चल रहा है, साथ में आप मेरे साथ वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं यहाँ सऊदीया की। अच्छा बहरहाल जी, पाकिस्तान की तो आपको लाइव मुनाज़र दिखा दूँगा मैं। बात कर लेते हैं जो यहाँ मैं यानी कि जो सऊदी अरबिया से किसी भी मामले की सूरत में आउट हो चुके हैं, वो क्या दोबारा नए वीज़ा से ईद के ऊपर उनको एंट्री मिल रही है जी। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, देखें सुन लें। यौमुल तसीस, यौमुल वतनी या ईद का दिन, छोटी ईद ले लें, बकरा ईद ले लें, और या कोई भी और त्यौहार ले लें, सऊदीया के त्यौहार की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इन त्यौहार वाले दिन, मखसूस जो दिन होते हैं, यानी जैसे कि ईद का दिन है, यौमुल वतनी का दिन है, मैंने आपको बता दिए। इस दिन अगर कोई सऊदी अरबिया में इंटर होता है, चाहे वो सऊदीया से किसी दूसरे शहर में जा रहा है, कि वो बाहर से सऊदीया में इंटर होता है, तो एक मखसूस किस्म की उसके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है, मोहर लगती है, जिसमें थोड़ी डेकोर की गई होती है उस दिन के मुनासबत के हिसाब से। ये तमाम दोस्त जानते हैं। आम दिनों में अगर आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है तो इस दिन आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, यानी कि आपको वेलकम भी किया जाएगा, हो सकता है आपको गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ दी जाए। ऐसे होता है सऊदीया में। अच्छा, ये क्या सऊदी अरबिया से जो बंदे आउट हो जाते हैं, सुन ले कौन से, मैं आपको गिनवा देता हूँ मैं। इकामा एक्सपायर, हरूब, मतलूब, बदून कफील, साय खास, आमल मंजिली, कंपनी में इकामा नहीं लगा रहा है, उस सूरत में डिपोर्ट हो गया, बदून कफील पकड़ा गया। इस यानी कि आप बाहर काम कर रहे हैं, पकड़े गए, इकामा हो रहा है, महीना हो रहा है, या इकामा एक्सपायर है, बाहर काम, तो बदून कफील वाला मामला आ जाता है। हरूब था, सफारा से चले गया, हरूब था, बाहर से चले गया किसी एजेंट्स के जरिए। इकामा एक्सपायर था, सफारा से खरूज लगवा लिया। इकामा एक्सपायर था, शुरते को पकड़ाई दे दी, शुरते ने डिपोर्ट कर दिया। हाँ, कफील ने भाई मुझे जानबूझकर खरूज लगाकर भेज दिया और पीछे से मतगई बना मेरा शो हो रहा है। या छुट्टी गए, कोरोना पाबंदी में वापस नहीं है, या उसके बाद आप छुट्टी गए, वापस नहीं अभी तक आ सके हैं, तो क्या भाई आप ईद वाले दिनों में, यानी कि ईद, टरू और मरू 3 दिन, इन 3 दिनों में सऊदीया में इंटर हो सकते हैं, या इसके बाद भी कोई सहूलत दी गई है। सुन लें, उम्र वीज़ा के तौर पर, वर्क वीज़ा के तौर पर, और विजिट वीज़ा के तौर पर। विजिट वीज़ा में फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, मल्टीपल जो वीज़े होते हैं वो हज के फ़ौरन बाद ओपन हो जाएंगे फिर से। अच्छा, उम्र, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा, किस वीज़े से इंटर हो सकेंगे, किससे नहीं हो सकेंगे, किस टाइम तक इंटर हो सकते हैं, या किस टाइम के बाद, या किस टाइम से पहले, ये क्या मामला था, ये तफसील आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरे साथ में चलता जाएगा। अगर किसी भी परदेसी भाई ने इसके मतलब कुछ भी और पूछना हो तो मुझसे भाई रब्ता कर सकते हैं। देखिए, आप सऊदीया से आउट चले गए, मैं पहले यहाँ पर जो मेरे दोस्त भाई अहबाब बैठे हुए सऊदीया में, आपके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट सा बताता चलूँ। अगर इकामा एक्सपायर है, हरूब है, बदून कफील वाला मामला है, कंपनी मुसलसल से भागे हुए बाहर काम कर रहे हैं, मतलूब वाला, अगर अल्लाह ना करे जी, मतलूब वाला मामला है, या आपका हरूब है, या आप कोई महीना वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं, तो इन सूरतों में भाई आप तमाम जानते हैं, जब भी आपको शुरता पकड़ेगा तो उसकी मर्जी आपको छोड़ने वाला, आपको वो जेल में रखकर डिपोर्ट करेगा। अच्छा, इन सूरतों में अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर मेरा नकल कफाला हो जाए कहीं, या मैं अगर पाकिस्तान या इंडिया कहीं भी जाना चाहते हैं, तो भाई मैं बाइज्जत तरीके से चला जाऊँ, तो भाई इस सूरत हाल में आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। अगर आपने तसल्ली खुद करनी हो, मकतब अमल या महकमे तंजीफ जाकर बाहर किसी एजेंट से बात करके अपना वाफ्टिंग टाइप एक पेपर होता है वो निकलवा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपने उस एजेंट से पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। उस पेपर में आपकी मौजूदा कंडीशन के हिसाब से क्या मामला हैं, आगे आपका काम कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, क्या सूरत हाल है, वो मुकम्मल तफसील उससे सामने आ जाती है। ये तो होगी यहाँ पर बैठे हुए तमाम दोस्तों के लिए। अच्छा, सऊदीया से कोई भी मेरा भाई आउट हो चुका है और दोबारा सऊदी आना चाहता है, तो भाई ईद वाले दिनों में मैंने आपको बता दिया बेनिफिट ज़रूर मिलता है, लेकिन सुन ले कौन से। कोई भी पेपर आप निकलवाती है ना सऊदीया का, उसमें यानी कि आपने, जो मेरे पाकिस्तान में बैठे हुए भाई हैं, आपने सफ़र से पहले अपना तरहील पेपर, मतार पेपर, या शख्सी अल मुकीम का पेपर उसे बोलते हैं, या मजमा बाशमेसी वाला पेपर बोलते हैं, वो आपने ज़रूर चेक करवाने। अच्छा, इनमें से कोई भी आप करवा सकते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया, और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपने मज़ीद कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से कोई भी पेपर आप चेक करवा सकते हैं। अगर तो मामलात आपके क्लियर आते हैं तो आप सफ़र कीजिए, नो टेंशन। हाँ, अगर मामलात में होता क्या है, अक्सर मरहल लिखा आता है, अक्सर मना दखूल लिखा आता है, लदीक साइक अल-अमल ऐसे भी लिखा आता है, इन बंदों के ऊपर केस होता है। अच्छा, एक पेपर होता है मजमा बशमेसी, और ये इस पेपर से ये डिटेल सामने आती है। अक्सर पेपर यानी कि इनमें से ये डिटेल सामने आ जाती है। अगर किसी भाई के ऊपर मुखालफा वाला मामला हो तो वो भी साथ में तफसील आ जाती है कि भाई इतने रियाल का मुखालफा, ये मामला है। तो ये चीज़ है आपके ऊपर। अगर सिंपल मरहल वाला इशू आ रहा है
तो भाई आप फिर सऊदी अरबिया में इन 3 दिनों में इंटर हो सकते हैं। आपको मुमकिन है वो एयरपोर्ट के ऊपर नहीं रोकेंगे, आपको इंटर होने देंगे, ठीक है। आम दिनों में आपको वो रोक भी सकते हैं, ये कन्फर्म है। अच्छा, अगर मना दखूल या इसके अलावा दी साइक ऐसा कुछ लिखा आ रहा है या मुखालफात के मामला के कुछ शो हो रहे हैं, तो भाई उन सूरतों में फिर आपको एयरपोर्ट के, वो डेफिनेटली बात है, एयरपोर्ट के ऊपर आपको रोकेंगे। हाँ, एयरपोर्ट से आपने निकलना कैसे है, या आपने पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आना है या नहीं आना है, क्या मामलात हैं, ये मैंने आपको मुकम्मल, यानी कि मज़ीद इसके मतलब पूछना हो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, या अगर आपने खुद अपने मामला चेक करवाने हो, मैंने आपको वो पेपर वगैरह में कुछ बता दिए हैं। यहाँ सऊदीया में अगर आपका कोई अजीज़ो कार भाई बैठा हुआ है तो आप उसको इजाज़त भेजकर भी अपने मामला चेक करवा सकते हैं, और कोशिश कीजिए वो इजाज़त चला जाए जो एयरपोर्ट के ऊपर होती है, ओरिजिनल जो भी डिटेल हो वो वहीं से निकल आती है। तो ईद वाले दिनों में बहुत से परदेसी भाई इंटर होंगे, ये कन्फर्म बात है, खुशी का मौका है। ये लोग छोटा मोटा केस उस दिन नहीं उनको उसको यानी कि रोकते हैं, ऐसे बंदे को उसको बोलते हैं चलिए अल्लाह भी रोक, माफ़ी मुश्किल। और बाकी अगर कोई मेजर मसला है तो फिर आपको भाई एयरपोर्ट के ऊपर रोकेंगे, ज़ाहिर सी बात है, फिर लाखों का नुकसान है।